Hello, good morning student. I am Banpal Maurya. Today in class 10 we discuss how urine formation take place. यूरिन का फॉर्मेशन किस प्रकार से किसी भी इंडिविजुअल्स में होता है। तो यूरिन, द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। इसमें हम आपको बताएंगे किस प्रकार से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। वी नो दैट, यहाँ हम कह सकते हैं वी नो दैट ईच किडनी इज मेड अप ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। हर एक किडनी किसकी बनी होती है? ईच किडनी 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 मेड अप ऑफ structural and functional unit that is called नेफ्रॉन, जिसको हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। तो हर ह्यूमंस के प्रत्येक किडनी में एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन इज ए ब्लड फिल्टरिंग यूनिट। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज ब्लड फिल्टरिंग यूनिट। ये ब्लड को छानने का काम करती है। नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। नेफ्रॉन में कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, और एक पार्ट को हम कहते हैं फर्स्ट पार्ट। नेफ्रॉन में कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। एक होता है मैलपिगियन, पहला होता है जिसको हम कहते हैं मैलपिगियन। ट्यूब्यूल, और दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है ना। द मैलपिगियन ट्यूब्यूल कंसिस्ट ऑफ कप शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। मैलपिगियन में एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब इस ग्लोमेरुलस में ब्राइट ब्राउन लेडेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो एक्सक्रीशन और एक्सेसिव वाटर को फिल्टर करने का काम करते हैं। ग्लोमेरुलस जो है बाउमिन कैप्सूल में पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो अब ये जो ग्लोमेरुलस होते हैं वो बाउमिन कैप्सूल में पाए जाते हैं। दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार से यूरिया का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हमें फिगर देखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये फिगर है, आप देखिए यहाँ पे कि
ये क्या है आपका, इसको हम पूरे को कहते हैं कि ग्लोमेरुलस। ये ब्लड वेसल्स होती हैं, इसको हम कहते हैं ब्लड वेसल्स को, इसको कहते हैं अफरेंट ब्लड वेसल्स और इसको कहते हैं इफरेंट ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो अफरेंट ब्लड वेसल्स का डायामीटर ज़्यादा होता है। अफरेंट ब्लड वेसल्स का डायामीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है। इफरेंट ब्लड वेसल्स का डायामीटर क्या होता है, कम होता है। तो जब यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में हो जाता है तो उससे ये ब्लड क्या करते हैं कि इससे पास करते हैं, किससे, अफरेंट ब्लड वेसल से पास करते हैं, जिसका डायामीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है। और यह बाद में इफरेंट ब्लड वेसल से पास होकर बॉडी के पार्ट में जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब ब्लड वेसल्स इसका डायामीटर ज़्यादा है और इसका कम है तो यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होगा और वह प्रेशर ग्लोमेरुलस प्रेशर के नाम से जाना जाएगा। और ठीक उसके नीचे जो येलो कलर का पूरा पार्ट है इसको हम बॉमेन कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉमेन कैप्सूल। तो जब इधर से ब्लड पास करेगा और इसका वॉल्यूम कम है तो यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होगा और उस प्रेशर की वजह से ऑस्मोटिकली जो एक्सेस वाटर उस ब्लड में होंगे और जो यूरिया बनी होंगी वो सब वाटर में घुलकर इस बॉमेन कैप्सूल में फिल्टर हो जाते हैं और ये फिल्टर करके ये सब्सटेंस यहाँ पर आते हैं जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब ये फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जब आ जाते हैं तो इन फिल्ट्रेट में लार्ज अमाउंट में कुछ यूजफुल सब्सटेंस होते हैं। उसमें क्या होते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर जब होता है तो उसमें डिजॉल्व साल्ट होते हैं, यूरिया होते हैं एंड यूजफुल फूड लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड इत्यादि सब्सटेंस होते हैं। ठीक है ना, तो जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं बॉडी के द्वारा। ठीक है ना, यहाँ पर तब सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है और ग्लूकोज, एमिनो एसिड, यूजफुल साल्ट एंड लॉट ऑफ वाटर इन फर्स्ट क्वाइल्ड पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल यानी पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से फिल्टर होकर फिर बॉडी में वापस चले जाते हैं। लेकिन जो रिमेनिंग बचा हुआ फिल्ट्रेट होता है जिसमें यूरिया और वाटर एक्सेस होते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, जिसके वजह से यूरिन क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है। जिसके वजह से यूरिन क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। अब ये डाइल्यूटेड यूरिन क्या करता है कि नीचे की तरफ बढ़ता है। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से ये कहाँ पर इंटर करेंगे, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की ओर बढ़ेंगे। तो ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर के द्वारा क्या होता है, कवर्ड होता है। ठीक है, तो यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं हेनले लूप। क्या कहते हैं, हेनले लूप, या इसी को लूप ऑफ हेनले कहते हैं। क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले। तो अब जो यूरिन बनी है, ठीक है ना, जो यूरिन बनी है वही यूरिन इस पार्ट में आती है। ठीक है, और इस पार्ट में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है ना, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम लूप ऑफ हेनले। तो हेनले लूप से वाटर क्या होता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है, जो कि प्रॉक्सिमल या हम कह सकते हैं कि डिसेंडिंग हेनले लूप में वाटर का क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। अब इसके अलावा कोई भी सब्सटेंस हेनले लूप से एब्जॉर्ब नहीं होता है जो डिसेंडिंग पार्ट का होता है। अब इसको ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको हम असेंडिंग हेनले लूप कहेंगे। इस असेंडिंग हेनले लूप से केवल साल्ट ही एब्जॉर्ब होते हैं। बात समझ में आई। तो इस प्रकार से यूरिन का टोटली फॉर्मेशन हो जाता है और जो यूरिन बनी होती हैं
वह यूरिन यहाँ पर आपके आते आते डाइल्यूट हो जाती हैं और ये चली जाती हैं एक स्पेशल डक्ट में, जिसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। यह कलेक्टिंग डक्ट फिर किडनी के उस लार्ज पोर्शन में ओपन होती हैं और जहाँ पर ये यूरेटर में चली जाती हैं। कहाँ पर? यूरेटर में। और उस यूरेटर से ये यूरिनरी ब्लैडर में पास की जाती हैं। तो इस प्रकार से हमें कह सकते हैं कि ये जो ग्लोमेरुलर होता है, यानी जो नेफ्रॉन होता है, उसमें डिफरेंट पार्ट पाए जाते हैं। नेफ्रॉन में कितने पार्ट पाए जाएंगे? एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ मैलपिगिन ट्यूब्यूल्स एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। तो मैलपिगिन ट्यूब्यूल्स क्या होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स क्या होता है? तो रीनल ट्यूब्यूल्स ये जो है पीसीटी, डीसीटी, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इन बिटवीन देम a U-shaped loop are found that is called Henle loop are present। तो ये रीनल ट्यूब्यूल्स कहलाती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब यहाँ से यूरिया फिल्टर करके आती है तो सबसे पहले बॉमेन कैप्सूल के द्वारा वो एब्जॉर्ब की जाती है और एब्जॉर्ब करने के प्रोसेस को ही फिल्ट्रेशन कहते हैं। और फिल्ट्रेशन के बाद जो एक्वायर्ड या प्राप्त सब्सटेंस होता है उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। और वही फिल्ट्रेट नीचे की तरफ, उस फिल्ट्रेट में इसेंशियल सब्सटेंस भी पाए जाते हैं। तो जो इसेंशियल सब्सटेंस होते हैं वो फिर रीएब्जॉर्ब होकर बॉडी में चले जाते हैं और जो रिमेनिंग फिल्ट्रेट होता है बचा हुआ, वह नीचे की तरफ आता है। और नीचे की तरफ जब आएगा तो उसमें जो वाटर होते हैं डिसेंडिंग हेनले लूप के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। बाकी असेंडिंग हेनले लूप से सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन होता है। इस प्रकार से हेनले लूप से जो बनी हुई यूरिन होती है वह चली जाती है डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। और डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में अदर जो सब्सटेंस होते हैं इसेंशियल, जो बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटेन करने के लिए, वे फिर यहाँ पर रीएब्जॉर्ब होते हैं। और रीएब्जॉर्ब होंगे तो रीएब्जॉर्ब होकर वो ब्लड में चले जाते हैं। बाकी जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट होता है उसी को हम कहते हैं यूरिन। अब वह यूरिन कहाँ पर जाती है? लीड करती है एक स्पेशल टाइप के कलेक्टिंग डक्ट में। ये पूरी कलेक्टिंग डक्ट है। तो इसी कलेक्टिंग डक्ट को हम क्या कहेंगे कि यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। अब इससे यूरिन क्या होता है? कलेक्ट होकर वह रीनल ट्यूब्यूल्स के यूरेटर पार्ट में, यानी ये यूरेटर पार्ट से क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। और यूरेटर पार्ट जाकर ओपन होता है कहाँ पर? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर से ये क्या कर जाते हैं? ये मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पेल्विक रीजन में पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन है टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ यूरिन। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ यूरिन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं इस किडनी में जब यूरिया बन जाता है तो वह कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया कहाँ आता है? यूरेटर में आता है। यूरेटर इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब इसी से यूरिया क्या हो जाएगा? कलेक्ट करके यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। कहाँ पर? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर जब फिल हो जाता है, भर जाता है, तो वह यूरिया यूरिथ्रा के थ्रू बाहर की तरफ डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इस प्रकार से यूरिन का फॉर्मेशन होता है और यूरिन क्या होते हैं? डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। ठीक है ना। जनरली यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है वह मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? यूरिया का फॉर्मेशन लीवर की सेल्स में होता है। और वह बनी यूरिया क्या करती है? यूरिन में कन्वर्ट होती है। और यूरिन में कन्वर्ट होने के बाद, यानी हमें कह सकते हैं कि ऑर्निथीन साइकिल के फलस्वरूप यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है? लीवर में पाया जाता है।
तो ये है आपका रिवीजन क्लास। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम और आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है और ये इसके फिगर हैं। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए इस फिगर को, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। किडनी है, यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा है और यूरिनरी ओपनिंग है। ये पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है किसका, या हम कह सकते हैं ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम।